के बीजेपी दफ्तर में वर्ष 2015 में 8:30-9 बजे से लड्डू बंटने शुरू हो गए थे, पटाखे चल रहे थे। संजय मयूख जो आजकल दिल्ली में है, उनके हाथ में फुलझड़ी देखी जा रही थी और 9:30-10 बजते बजते वो मिठाई, वो लड्डू, वो आतिशबाजी कहाँ गई, कुछ समझ में नहीं आया था। बिहार का चुनाव, जैसा आप खुद कह रहे थे हिमांशु जी, की कई मायनों में और कई संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण है। इस बार आपको एक फर्क देखने को मिलेगा कि तेजस्वी यादव और महागठबंधन के जितने नेता हैं बहुत ही एग्रेसिव मोड पर हैं। उनके महागठबंधन के लोगों को यह लगता है कि तेजस्वी यादव पिछली बार ही 2020 में मुख्यमंत्री हो गए होते अगर कुछ नतीजों में प्रशासन के दबाव में हेरफेर नहीं हुए होते या ओवैसी साहब का इम्पैक्ट नहीं हुआ होता। तो अब आप देखेंगे कि कल तेजस्वी यादव ने अचानक एक बैठक बुला ली और जितने महागठबंधन घटक दल के बड़े नेता हैं सब के सब उसमें मौजूद थे और बड़ा गर्मजोशी के साथ वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ। तेजस्वी यादव ने कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए दो पहलू है। एक तो प्रशासन पर, सरकार पर एक दबाव क्रिएट करने के लिए कि किसी तरह की कोई धांधलेबाजी या गड़बड़ी ना हो मतगणना में, और दूसरा अपने कार्यकर्ताओं को स्ट्रांग रूम और मतगणना केंद्र के बाहर मुस्तैदी के साथ खड़ा रखने के लिए एक बहुत ही साइकोलॉजिकल वॉर चलाया और उस वक्त यह भी कह दिया कि 18 तारीख को हम मुख्यमंत्री पद का शपथ लेंगे। ये जो गिमिक्स होते हैं पॉलिटिक्स के और जो साइकोलॉजिकल वॉर होता है, ये इस बार उधर देखने को मिला। वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार अब 74 साल के हो गए हैं, थोड़े उम्र का तकाजा है, बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन कल एक पोस्टर लगा कि टाइगर अभी जिंदा है। अब नीतीश कुमार और जेडीयू ये भतीजे को बताना चाहते हैं या पड़ोस में बीजेपी दफ्तर है, बीजेपी वालों को बताना चाहते हैं कि टाइगर अभी जिंदा है। और गौर इस पे भी किया जाना चाहिए हिमांशु जी की जेडीयू की तरफ से लगातार ये कैंपेन चला, 20 से 25 से 30। आप जेडीयू की बात कर रहे हैं, जेडीयू में ही हमारे संवाददाता इस समय ज्ञानेंद्र वर्मा मौजूद हैं जी, जो वहां के संदर्भ में, इस पोस्टर के संदर्भ में भी बता सकते हो, वहां के माहौल के संदर्भ में बता सकते हैं। क्या जानकारी ज्ञानेंद्र जी आपके पास? देखिए, बिल्कुल अभी जो जेडीयू कार्यालय की स्थितियां हैं वो काफी सामान्य है। अभी सुबह का समय है और जेडीयू कार्यालय तो निश्चित रूप से खुला है, लेकिन जेडीयू कार्यालय में लेता हुआ कार्यकर्ता नहीं देखे जा रहे, क्योंकि लोगों का कहना है कि यहाँ फिलहाल जो स्थितियां देखने को मिलेगी वो लगभग 10-10:15 के बाद ही लोग यहाँ पे पहुंचेंगे। लोग उत्साह के साथ पहुंचेंगे क्योंकि अभी मतगणना का कार्य अभी शुरू हुआ है और ऐसे में किसी भी तरह का उत्साह दिखाना सही नहीं होगा। क्योंकि कई कार्यकर्ता जो यहाँ पे पहुंचे थे उनसे भी हमारी बात हुई है, उनका साफ तौर पे कहना है कि निश्चित रूप से एनडीए की सरकार बननी तय है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। क्योंकि जिस तरह से लगातार 2025 से 30 लगातार फिर ये जो नारे लगाए जा रहे हैं कि एक बार फिर से 25 से 30 नीतीश कुमार ही होंगे बिहार के मुख्यमंत्री, लेकिन इस पर कई तरह के जो बातें सामने निकल कर, वो तो ठीक है ज्ञानेंद्र जी, ये बताओ कि कल से चर्चा है कि टाइगर जिंदा है का पोस्टर जेडीयू ऑफिस में लगा, वो पोस्टर अभी भी लगा हुआ है, वो बैनर लगा हुआ है या रात भर में उतर गया? जी नहीं, अभी फिलहाल जो जेडीयू कार्यालय के बाहर आप तस्वीरों में देख सकते हैं, यहाँ पे भी कोई पोस्टर इस तरह का नहीं लगा हुआ है। जो पोस्टर लगाए गए थे फिलहाल वो पोस्टर शायद हटा दिए गए हैं, क्योंकि यहाँ पर जो पोस्टर लगे थे अभी वो पोस्टर नहीं देखने को मिल रहे। यहाँ पे सिर्फ एक ही 2 पोस्टर लगे हुए हैं जिसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है सुरक्षित है बिहार, और इसके साथ ही हम सबकी है एनडीए सरकार, सभी विकास की पट्टी पर दौड़ रहा है। तो सबसे बड़ी खबर इस समय यह है कि कल जो पोस्टर लगा था जेडीयू कार्यालय पर पटना में, टाइगर अभी जिंदा है, 24 घंटे में वो पोस्टर उतर गया। क्यों उतर गया ज्ञानी जी? जेडीयू कार्यालय के पास जो लगा था वो पोस्टर यहाँ पर फिलहाल देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन जेडीयू कार्यालय के रास्ते में कई जगह अब भी वो पोस्टर देखने को मिल रहा है। अब भी कई जगह पोस्टर है, लेकिन जेडीयू कार्यालय के समीप जो लगा था वो पोस्टर फिलहाल यहाँ से भी हटा दिया गया है। लेकिन जिस तरह से यह संदेश दिया गया है कि टाइगर अभी जिंदा है, तो बिहार के तमाम लोग ही नहीं, देश के लोग जानते हैं कि नीतीश कुमार लगातार कम सीटें लाने के बावजूद ही वो बिहार के मुख्यमंत्री बनते आए हैं। जिस तरह से पिछले चुनाव में उन्होंने 43 सीट पे आए और तीसरे स्थान पे रहा, बावजूद वो अब भी मुख्यमंत्री बने हुए हैं। तो लगातार जिस तरह से कहा जाता है
कि मुख्यमंत्री जो है नीतीश कुमार वो कम सीटों लाने के बाद भी वो मुख्यमंत्री के पद पे बने रहते हैं। तो निश्चित तौर पे इस बार देखा जा रहा था कि जदयू जमीनी स्तर पे काफी मेहनत की है और निश्चित रूप से अब लोग कयास लगा रहे हैं कि इस बार वो बीजेपी को पछाड़ना चाह रहे हैं और बीजेपी से अधिक सीट लाने के लिए काफी कवायद। तो बड़े रोचक बात जो ज्ञानी जी कह रहे हैं, ज्ञानी जी अब आपके पास वापस लौटेंगे, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बार चुनाव में केवल इतना ही दिलचस्पी का विषय नहीं है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, गठबंधन में भी कौन कैसा प्रदर्शन करेगा, और खासतौर पर एनडीए में जेडीयू और बीजेपी के बीच ही अंदर मुकाबला है। पिछली बार नीतीश कुमार की साख को बहुत बड़ा आघात पहुंचा था जब बीजेपी से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने के बावजूद भी जनता दल यूनाइटेड की सीटें भाजपा से कम रह गई थी। ये ठीकरा चिराग पासवान के ऊपर फूटा कि भाजपा ने एक योजनाबद्ध तरीके से चिराग पासवान पर पीछे से हाथ रखा और उन सीटों पर प्रत्याशी उतरवा दिए जो जेडीयू की मजबूत सीटें थी। वोटों में बिखराव हुआ और बीजेपी के मुकाबले जेडीयू बहुत अधिक पिछड़ गया। इस बार भाजपा और जेडीयू बराबर सीटों पर लड़े, बड़े भाई की हैसियत को खो दिया मतदान से पहले ही, चुनाव से पहले ही जब सीटों के वितरण की बात आई। तो अब क्या स्थिति बनेगी? देखिए, आंकड़ों पर अगर आप स्क्रीन पर दृष्टि डाल रहे होंगे तो इस समय पर 40 सीटों पर एनडीए आगे चल रहा है, 23 सीटों पर महागठबंधन आगे है, 7 सीटों पर अन्य आगे हैं। आप भरोसा करना चाहें तो इन आंकड़ों पर भरोसा कीजिए। हम अपने ही चैनल पर ये आंकड़े दिखा रहे हैं, पर फिर भी आपसे कह रहे हैं इन रुझानों को अंतिम परिणाम के तौर पर समझने की भूल मत कर लीजिएगा। वास्तविक रुझान, असली रुझान जो चुनाव आयोग की वेबसाइट के माध्यम से हमारे पास पहुंचेंगे, उसके लिए कम से कम आपको 1 घंटे और इंतजार करना चाहिए। उसके बाद शायद हम समझना चाहेंगे कि वस्तुतः मतदान के तहत बिहार की जनता किस ओर जाने के संदर्भ में निर्णय लिए। क्या कहते हैं शशि जी? जी, ये जो आपने कहा ना कि चलिए ठीक है एनडीए को बढ़त हो जाए या महागठबंधन को, लेकिन एनडीए महागठबंधन में तो खैर ये लोचा है नहीं, लेकिन एनडीए में अगर बढ़त होती है तो ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि किसके क्या आंकड़े। बिहार में एनडीए की कहानी 2005 में, हिमांशु जी आपको पता है 2 बार चुनाव हुए। पहली बार जब चुनाव हुआ तो रामविलास पासवान ने किसी को समर्थन दिया नहीं, ना नीतीश को ना लालू को, तो हंग असेंबली रही। 6 महीने के बाद दोबारा चुनाव हुए अक्टूबर में। जो 2005 अक्टूबर में चुनाव हुए, एनडीए की सरकार बनी, जनता दल यूनाइटेड को 88 सीटें थीं और बीजेपी को 55 सीटें थीं। 2010 में जब चुनाव हुए तो जेडीयू नीतीश कुमार की अगुवाई में 115 सीटें थी और बीजेपी से उम्मीद नहीं की जा रही थी, वो 91 पे पहुंच गई। 2014 में लोकसभा चुनाव हुए, मोदी जी वाला प्रकरण हुआ, तो फिर नीतीश जो है वो लालू के साथ चले गए। तब राष्ट्रीय जनता दल नंबर 1 हो गई 2015 में 80 सीटों के साथ, और जनता दल यूनाइटेड 2015 में 71 सीटों के साथ नंबर 2 पे हो गई। नंबर 3 पे बीजेपी चली गई 53 सीट के साथ। लेकिन जब 2020 में दोबारा एनडीए के साथ नीतीश कुमार लड़े तो 75 सीटों के साथ आरजेडी नंबर 1 पे थी और 74 सीटों के साथ बीजेपी हो गई और 43 पर जेडीयू सिमट गई। यानी कि नंबर 1, फिर 1 के बाद सुपर 1, उसके बाद फिर नंबर 2, फिर नंबर 3 पे चला जाना। और कई बार कई लोग उलाहना देते हैं, बीजेपी के लोग कहते हैं कि भाई हमारे नीतीश जी के नंबर इतने कम थे फिर भी हमने उनको मुख्यमंत्री बनाया। अब इस बार विद इन एनडीए एक संघर्ष है कि जेडीयू और बीजेपी कौन नंबर 1 होगा, कौन नंबर 2 होगा। राजनीतिक हलकों में जबरदस्त चर्चा है कि इस बार जेडीयू यानी नीतीश कुमार आगे निकल सकते हैं बीजेपी से। हालांकि क्या होगा वो 2-3 घंटे के अंदर में 2-3 घंटे के बाद पता चलेगा। लेकिन अगर आप स्क्रीन पर दृष्टि डालेंगे, तमाम चैनलों पर दृष्टि डालेंगे, तो जितने भी बड़े चेहरे हैं कमोबेश वो अपनी अपनी सीटों पर आगे बताए जा रहे हैं। चाहे वो तेजस्वी यादव हों, चाहे वो अनंत सिंह जैसे बाहुबली हों, चाहे अन्य बड़े नेता हों, विजय सिन्हा हो, नितिन नवीन हो, सभी के संदर्भ में आपको आंकड़े ये बताएंगे कि वो अपनी सीटों पर आगे चल रहे हैं। एनडीए टीवी स्क्रीन पर अपने विरोधी महागठबंधन के मुकाबले लगभग दुगनी सीटों पर आगे चल रहा है। कमोबेश अभी रुझान उसी अनुसार स्क्रीन पर हैं जिस अनुसार एग्जिट पोल है।
एग्जिट पोल के संदर्भ में कहानी बड़ी अजीब सी रहती है। जिसको आगे बताया जाता है वो उस पर एतबार करना चाहता है, जिसको एग्जिट पोल पीछे बताते हैं वो एग्जिट पोल की विश्वसनीयता पर ही सवाल खड़े कर कर अपने आप को बचा लेना चाहता है। लेकिन बिहार के संदर्भ में ये चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण है कि दोनों ही गठबंधन ने दिल खोलकर अपनी उदारता को प्रदर्शित किया। एक ने सरकार रहते हुए घोषणाओं की झड़ी लगा दी और उनमें से कुछ घोषणाओं को तो पूरा ही कर दिया है। जैसे जीविका दीदी इस समय पर सबसे बड़े फैक्टर के तौर पर राजनीतिक विश्लेषक बिहार चुनाव को देख रहे हैं। जीविका दीदी दरअसल स्व सहायता समूहों के संदर्भ में है, जहां पर तकरीबन 1,30,00,000 महिलाएं इस स्व सहायता समूह के माध्यम से काम कर रही हैं। नीतीश कुमार ने इनके संदर्भ में 10-10 हजार 2 बार डाल दिए हैं। वो 10-10 हजार के आधार पर चमत्कार की उम्मीद के साथ एनडीए है। तेजस्वी यादव इससे आगे बढ़े हैं। उन्होंने कहा है कि अगर उनकी सरकार बनी तो वो घोषणा कर चुके कि 2,500 रुपए नहीं दिखी तो तेजस्वी यादव आखिरी दौर में ये कहने के लिए सामने प्रकट हुए, सरकार बनवाओ, 14 जनवरी मकर संक्रांति को सारी महिलाओं के खाते में एक मुश्त 30-30 हजार रुपए आएंगे। 500 रुपए 1000 रुपए देकर नेता मानते थे कि उन्होंने अपना वोट सुनिश्चित कर लिया मतदान से पहले। शशि रंजन जी, तेजस्वी यादव 30,000 रुपए की गारंटी दे दी है जी, सरकार भर बना दो, 14 जनवरी को आपके खाते में ट्रांसफर कर दूंगा 30,000 रुपए। लेकिन चाचा उससे भी ज्यादा होशियार निकले। पहले जब हम लोग चुनाव कवर करते थे तो चुनाव के पहले जब आप जाइए कंस्टिट्यूएंसीज में, इलाकों में, तो एक बड़ा चलता था पत्थर गाड़ योजना। चुनाव के पहले नेता जो है वो इस योजना का पत्थर गाड़ ले, उसका गाड़ ले, उसका गाड़ ले। नीतीश जी ने कहा कि ये गाड़ने गुड़ने वाला कार्यक्रम खत्म करो। मतलब सुबह उनके हैंडल से एक योजना की घोषणा होती थी, शाम में या अगले दिन ही सुबह में कैबिनेट की बैठक हो जाती थी, उसमें वो योजना जो है वो फैसले में तब्दील होकर के इम्प्लीमेंट हो जाता था और उसके बाद कुछ दिनों, मतलब जैसे ही उसका एक टाइमलाइन दे करके उसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाता था। बिजली 125 यूनिट फ्री घोषणा हुई, नीतीश जी के हैंडल पे कैबिनेट में फैसला